आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ। चलिए, उस दिन परसों हम लोग पढ़े थे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश पढ़े थे परसों। थोड़ा सा हल्का से रिवीजन, क्योंकि कल क्लास नहीं हुआ था इस कारण। ठीक है, तो फिर गगन पटेल जी और कृष्णा साहू जी, आप बताइए जसपुर सामरी पाठ जो पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस कारण। कितना क्षेत्रफल कितना है बताइए दोनों। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ऑनलाइन जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में क्षेत्रफल बताइए। दो लोगों से पूछा हूं, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए जल्दी। 6208। 6208। और प्रतिशत में? 4.551। 4.59। ठीक है, कितना प्रतिशत? 4.59। ठीक है। डॉक्टर रेणुका जी, आप बताइए बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का मैदान बताइए। बॉक्साइट का मैदान, महिमा जी बताइए बॉक्साइट सर का मैदान, जमीन जल्दी एक पाट। बोलो। जमीन जमीन पाट। पाट। और सबसे ज्यादा भंडारण? जारन पाट में। जारंग पाट में। ठीक है, और सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? विमला सिराज जी। सामरी पाट। सामरी पाट। ठीक है, और सामरी पाट में ऊंची चोटी का नाम बताओ। गौर लाटा चोटी 1225 मीटर है सर। 1225 मीटर। ये सब चीज पढ़े हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है मेन पार्ट में कुछ गुफा पढ़े थे हम लोग। ठीक है, उसके बारे में बताइएंगे डॉक्टर अर्चना, आप बताओ। मेन पार्ट में गुफा, निषाद जी को याद है? खोमलाल बताओ, मेन पार्ट में जो गुफा था वो बताओ। यस सर। झील, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। झील गुफा, और टागा गुफा, और राकामाड़ा गुफा, हाँ, उसके बाद भालूमाड़ा गुफा, और उसके बाद एक बंदरकोट गुफा। हाँ, बंदर कोट गुफा। ठीक है, ये गुफा। था। हाँ, अब इसके अलावा कुछ थोड़ा से दो चार पॉइंट और हम पढ़ेंगे मेन पार्ट में। फिर उसके बाद पहुंचेंगे महानदी बेसिन में। ठीक है, तो उसमें जो है घाटियां लिखिए। में जो है मेन पार्ट में घाटियां, घाटियां कौन कौन सा है तो नोट कर लीजिए। एक दो पॉइंट है, इसका नोट बस कराऊंगा। कदनई, 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 करदन, कदनई, करदन, सकरिया, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। पैगा गुफा भी है और ये घाटी में भी है। कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। हो गया? चल, अब इसके अलावा कुछ और है क्या? तो इधर देखिए ध्यान से। एडवेंचर जोन, एडवेंचर जोन, एडवेंचर जोन में कौन सा है तो लिखिए परपटिया, परपटिया और मालतीपुर। दो चीज लिखेंगे, परपटिया और मालतीपुर। परपटिया, परपटिया और दूसरा है मालतीपुर। पर्यटन में कुछ और लिखेंगे। जो देखो बहुत सारे मंदिर वगैरह है तो वो तो पर्यटन जब पढ़ेंगे हम लोग मंदिर वाला उस समय बताऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो क्या पता उस समय छूट जाए, इस कारण अभी जो है पढ़ेंगे। और ये अभी जो प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से ये सही है। तो लिखिए पन्ही पखना,
और दुल्हा दुल्हन मंदिर। पन्ही पखना, पन्ही पखना, पन्ही पखना, दुल्हा दुल्हन मंदिर, दुल्हा दुल्हन मंदिर, पन्ही पखना और दुल्हा दुल्हन मंदिर। इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब जो भी रहेगा ना तो वो जिला परिदृश्य जब पढ़ेंगे सरगुजा के बारे में उस समय कुछ चीजों को और पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना समझ के बाद ये सभी मेन पार्ट में है ना। सरगुजा जिला, देखो जिला पूछेगा, हमेशा जिला पूछता है, कौन सा जिला, तो ये सभी को लिख दीजिएगा सरगुजा जिला में, और मेन पार्ट के आसपास ही है, ठीक है, ये सभी मेन पार्ट के आसपास ही है। क्लियर हुआ? हाँ, अब सभी हेडिंग डालिए। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसके बाद सभी एक मैप बनाइए। अभी मंडे को कौन सा तारीख था? मंडे कौन सा तारीख था? एक था ना, 28 था। हाँ, मंडे को। हाँ, ऑनलाइन पे जो भी अभी आज ज्वाइन किए हैं 4-5 लोग, ठीक है, तो मंडे का सुबह 7 बजे के टाइमिंग पे रिकॉर्डिंग है ऐप पे, वो देख लीजिएगा। जिला वहां पे है, ठीक है, जिला बनाया हुआ हूँ, सिखाया हूँ, 10-15 मिनट का है, तो वो जिला बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो सभी जो है सोमवार अभी इसी मंडे को सुबह 7 बजे वाला रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ऐप में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो चलिए इधर देखिए ध्यान से, पहले सभी मैप बना लीजिए और उसके बाद पूरे जिला को भी बना लीजिए, सभी ऑनलाइन वाले भी, ताकि साथ ही साथ आपका नोट्स भी बने। सभी जिला को बनाएंगे। जल्दी बनाओ सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी के सभी जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, जल्दी। बन गए? चल, अब इधर सामने सभी ऑनलाइन वाले भी लिखना बंद कर दीजिए। चल इधर देखते हैं। अब ये महानदी बेसिन है, मैं बताया हूं, मध्य छत्तीसगढ़ जो है इसको हम बोलते हैं महानदी बेसिन, और इसी को ही क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तो पहले जो आप 2 दिन पहले जो बताया था उस चीज का रिवीजन हो जाए। क्या चीज रिवीजन? इधर देखिए सभी ऑनलाइन वाले भी ध्यान से, कि महानदी बेसिन जो है इनका क्षेत्र क्या है ये बताया था। तो क्षेत्र क्या है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग, ये जो है लगभग पूरा महानदी बेसिन का है। फिर इसके बाद क्षेत्रफल बताया था, ठीक है, क्षेत्रफल बताया था। क्षेत्रफल कितना? हाँ, 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताया था, ठीक है। प्रतिशत इसका जो है कितना ऑनलाइन पे कृष्णा साहू जी बताओ, ऑनलाइन में कितना है ये प्रतिशत? कितना? मैं किसी से भी पूछ सकता। हाँ बोलो। 50 कुछ था सर। 50 कुछ, क्या कुछ? 50.34, ठीक है, 50.34, ठीक है। और इसके बाद ढाल पढ़े थे, ढाल हम लोग, ढाल किस ओर? पूर्व की ओर,
ढाल की ओर पूर्व की ओर, इतना पढ़े थे। हाँ चलिए अब इधर देखिए, अब आईएमपी क्या चीज है, दो चीज है आईएमपी, ठीक है। ये क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट, तो एक याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान को, छत्तीसगढ़ के मैदान को, मैदान बोले तो ये पूरा भाग को छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, या इसी को ही महानदी बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महानदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय स्थल। बीच में है ना, हृदय कहां है? तो बीच में है, महानदी बेसिन भी बीच में है, तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किसको बोलते हैं? हाँ, ये पीएससी प्री के अलावा जितने एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपल, एकदम साधारण सा प्रश्न, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज, इसका आकार कैसे है, ठीक है। तो इसका आकार किस प्रकार का आकार है, ऐसा तो दो चीज अच्छे से याद रखना, पंखाकार, पंख के आकार का है। कैसे? इधर देखो, हालांकि मेरा में पैसे बना है, लेकिन आप देखोगे अगर थोड़ा से काटोगे तो इस तरह से पंख के आकार में है। और जब चाप भी खींचते हैं, अगर यहां पे रख के चाप भी ऐसे खींचते हैं तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो दो चीज, पंखाकार भी बोल सकते हो, चापाकार भी बोल सकते हो, दोनों चीज है, पंखाकार या चापाकार। समझिए बात, इसका आकार क्या है? पंखाकार, पंखाकार या चापाकार, ये इसका आकार है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जसपुर सामरी पाठ में लिखाना भूल गया था, सभी लोग लिखो, तो सभी लोग लिखिए जसपुर सामरी पाठ में सीढ़ी नुमा, जसपुर सामरी पाठ पे लिखेंगे सीढ़ी नुमा, तुरंत लिखो, ऑनलाइन वाले भी हो गया, इतना समझिए बात। हाँ चलिए, इतना लिख लिए। हाँ, अब इधर देखिए, मैपिंग करने से पहले कुछ चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम महानदी बेसिन को दो अलग अलग भाग में करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, और एक उच्च भूमि क्षेत्र में, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, ये जैसे कि आपका महानदी बेसिन है, ध्यान से सुनिएगा, महानदी बेसिन है, ठीक है। महानदी बेसिन, इसको दो भागों में करके ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान बोल के पढ़ सकते हैं, अर्थात मैदान ऐसे लिख सकते हो, या इसी को मैदानी भाग ऐसे लिख सकते हो, मैदानी भाग बोल के। और दूसरा चीज क्या लिखोगे? उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र अर्थात जो पर्वत वाला, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इधर देखिए, ये मैप को अभी रहने दो, ये मैप पे अभी डिटेल होगा, ठीक है। हल्का से इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैप बना रहा हूं, ठीक है। ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा छोटा दिखेगा, तो अभी मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब इधर देखो ध्यान से, एक नदी है, चलो इसको खंड में बांट देता हूं इस तरह से। चलो, एक नदी है जिसका नाम है महानदी, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। महानदी है, और ये महानदी इस तरह से धमतरी से निकलकर, ठीक है, इस तरह से ऐसे बहते हुए, इस तरह से ऐसे बहते बहते ये इस तरह से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में बताऊंगा जब नदी पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ मैप को समझिएगा। ये रेड वाला जो दिख रहा है वो कौन सा नदी? महानदी। और एक ऐसे ही शिवनाथ नदी है जो यहां से निकलकर इस तरह से, इस तरह से ऐसे होकर यहां पे ऐसे मिल जाती है, किसमें? महानदी में। क्लियर हो गया? एक नदी है जो यहां से निकलकर इस तरह से ऐसे जाके यहां पे मिल जाती है। एक नदी है, ये हसदे नदी ना, ये हसदे नदी है। ये वाला जो नदी है वो शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। ये वाला जो नदी है महानदी है। पहले ध्यान से समझिएगा, महानदी है, ठीक है। और एक जो नदी है जो यहां से मेन पार्ट से निकलकर ऐसे जाके यहां पे मिल जाती है, ठीक है। ये कौन सी नदी? सॉरी, मांड नदी। कौन सी नदी?
मांड नदी। क्लियर हो गया? और एक जो नदी है जो यहां से निकलकर, ये यहां से निकलकर इस तरह से ऐसे जाके मिलती है, और इस नदी का नाम है अरपा नदी। कौन सा नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। समझ गए बात? क्लियर हो गया? हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, इसको कैसे पढ़ते हैं। देखो, मैदानी क्षेत्र क्या होता है? नदी वाला जो इलाका है, नदी जिस इलाका से गुजरी है, आसपास मैदान बनाते हुए चलती, और इसी कारण उसका नाम, उस नदी के नाम से उस मैदान का नाम को पढ़ते हैं जब भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ लो। अब इधर देखिए ध्यान से, ये वाला जो मैदान है, ध्यान से सभी देखेंगे, इधर का जो मैदान है, ये वाला जो मैदान है, शिवनाथ के पार का मैदान, ऐसा पढ़ते हैं। एक क्लियर हुआ? चल, ऑनलाइन वाले ध्यान से देखेंगे, ये जैसे कि शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के ये जो पार का मैदान है, इसको शिवनाथ पार का मैदान ऐसे पढ़ते हैं। एक हुआ। क्लियर हो गया? दूसरा जो दिख रहा है यहां पे देखेंगे सभी, ये शिवनाथ नदी है और ये महानदी है, दोनों के मध्य का जो भाग है, मध्य का भाग जो है, इसको महानदी शिवनाथ नदी का मैदान पढ़ते हैं। दोनों का शिवनाथ महानदी का मैदान ऐसे पढ़ते हैं, शिवनाथ महानदी का मैदान। चलो लाइन से ही ऐसे पढ़ते जाते हैं। ठीक है? और ये वाला जो भाग है, ये वाला ध्यान से सुनना, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये महानदी का सकरा मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानदी का सकरा मैदान। ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रश्न आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि महानदी का सकरा मैदान कौन सा जिला में है, तो तुक्का लगा सकते हो। महानदी इधर क्या, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, यही सब चीज तो इधर है कि नहीं है? बलौदा बाजार का आधा, रायपुर का आधा, जो भी ऑप्शन में रहेगा एक बार तुक्का लगाते बन जाएगा। कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा तुक्का लगाते बन जाएगा अगर आ गया तो, कि महानदी का सकरा मैदान किस ओर है, तो इस ओर है। शिवनाथ महानदी का मैदान किधर है? ये है आपका दुर्ग, बेमेतरा, बालोद वाला भाग, मतलब दोनों नदी के बीच का भाग। और वही चीज अगर पूछ दिया जाए महानदी के पार का मैदान, तो ये अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, ये वाला एरिया जो है महानदी के पार का मैदान है, इस पर वाला मैदान है कि नहीं है? मैपिंग जब नदी पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैपिंग करूंगा, अभी तो बस ऐसे बना दिया। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो मैदान है, ये वाला मैदान है, ये वाला हसदेव मांड का मैदान। कौन सा मैदान? ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला अरपा नहीं, सिर्फ अरपा, अरपा का मैदान, जिसको बिलासपुर का मैदान के भी नाम से जानते हैं। ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा, बिलासपुर का मैदान। समझिए बात? तो देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ के मैदान को भी अगर अलग अलग भागों में पढ़ें तो एक हो गया शिवनाथ के पार का मैदान, शिवनाथ महानदी का मैदान, महानदी का सकरा मैदान, हसदेव मांड का मैदान, अरपा का मैदान। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? जल्दी मैपिंग बनाइए और ऐसी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए सभी, जल्दी कीजिए, तुरंत, फास्ट। जल्दी कीजिए, इसी का एक छोटा सा मैप तुरंत ऐसी बनाओ और उसके बाद जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अच्छा, जो चमक रहा है ना, वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, ब्रैकेट में मैदानी भाग, और दूसरा वाला जो है उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, वहां पे लगाना पड़ेगा।
जल्दी हो कीजिए। ऑनलाइन वाले भी तुरंत मैप बनाना है ना, तुरंत नोट्स बनाना है सभी को। और ऑनलाइन में जिनका भी 5-6 दिन का क्लास अगर हो गया हो तो अपना पंजीयन करा सकते हो पे करके, ठीक है। उस दिन बोर्ड पे दिया भी था नंबर, उस पर फोन पे गूगल पे जो भी कर सकते हो। और आपके फ्रेंड सर्कल जूनियर सीनियर कोई भी होंगे करना चाह रहे होंगे बिल्कुल बताइएगा, नहीं तो क्या है कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। अभी आ जाएंगे तो अभी भी हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं हैं, ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं। और किसी को शाम को क्लास नहीं है तो ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। हो गया? हाँ चलिए, अब इधर देखो आगे आते हैं। ऑनलाइन वाले को हो गए ना? चलिए ठीक है, नहीं बता रहे हो तो अब इधर देखिए ध्यान से। हाँ बोलो। हेलो, वो सर वो चमक रहा है, क्या लिखा है सर? हाँ, ये जो चमक रहा है ये वाला छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदानी भाग ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। और ये जो है उच्च भूमि क्षेत्र, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए, अब इधर देखिए इसी का ही मैं छोटा सा और बता रहा हूँ मैप हल्का से। जैसे कि अभी हम इसको एक नदी के बहाव क्षेत्र के हिसाब से पढ़े, क्या शिवनाथ नदी का पार का मैदान, ठीक है, शिवनाथ महानदी का मैदान, महानदी का सकरा मैदान, ठीक है, हसदेव मांड का मैदान, और ये अरफा का मैदान। अरफा का मैदान को ही क्या बोलते हैं? बिलासपुर का मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हल्का से छोटा सा मैं बना दूं कहां पे, इधर, ठीक है। चल इधर देखिए ध्यान से, एक छोटा सा मैप हल्का से, अगर उसी चीज को और किस तरीके से पढ़ा जा सकता है ध्यान से देखेंगे। ये अपना 5 संभाग। अब इधर देखो ध्यान से, देखो ये तो विस्तार से था, अगर इसको ऊपर से अगर पढ़ें तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दुर्ग रायपुर का मैदान, ठीक है। ये जो है धमतरी महासमुंद का मैदान, ठीक है। और ये जो है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा विस्तार वाला ही क्वेश्चन आता है, इसका उस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये समझने के लिए हल्का सा था कि ये दुर्ग रायपुर का मैदान एक हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। दुर्ग रायपुर का मैदान, धमतरी महासमुंद का मैदान, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है। ये एक सिंपल वे में हुआ। अब इसी को ही डिटेल किए तो क्या हो गया, श्रीनाथ पार का मैदान, श्रीनाथ महानदी का मैदान, महानदी का सकरा मैदान, क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहां पे आए हसदेव मांड का मैदान और अरपा का मैदान। अरपा के मैदान को ही बिलासपुर के मैदान के नाम से जानते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब बिता दें इसको। अब आते हैं उच्च भूमि क्षेत्र, जो हमारा मेन टॉपिक है अभी का। आज की क्लास का मेन टॉपिक उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ही सभी को पढ़ेंगे। तो इधर देखिए ध्यान से, उच्च भूमि क्षेत्र में नॉर्मल अगर पूछा जाए तो इधर देखिए ध्यान से, इस तरह से ऐसे करना, ठीक है। पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र, पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र, उत्तर उच्च भूमि क्षेत्र, उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र और दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र। सिंपल एकदम। कैसे, इधर सुनिएगा ध्यान से, ये वाला एरिया पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र, पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र, और नीचे का क्या हुआ, दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, जिसको अभी डिटेल करेंगे, ठीक है। तो एक हल्का से वैसी बनाइए, दिशा बनाइए, पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र, पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र, उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र और दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र, सभी अपने कॉपी में लिखिए तुरंत। जल्दी तुरंत ना, नोट्स बनना जरूरी है। एक बार नोट्स बना तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होता है।
और खुद का बनाया हुआ नोट से जल्दी पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए हल्का से रिवीजन थोड़ा सा इधर देखो। एक आईएमपी प्रश्न है जो सीजीपीएससी प्री के अलावा जितने एग्जाम हैं उसमें पूछा जाने की संभावना है, खासकर एमओ माइनिंग वाला हो गया, ये सब टाइप के एग्जाम में। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किसे कहते हैं? महानदी बेसिन। ठीक है, अब आया प्रश्न में कि छत्तीसगढ़ का मैदान का आकार कैसा है? पंखाकार, चापाकार, एक और लिखो तस्तरी नुमा। एक और लिखिए सभी, तस्तरी नुमा, ऐसे लिखना है तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा। ठीक है, तस्तरी नुमा, ये ऑथेंटिक सोर्स में एक लिखा हुआ है जिसमें आप दावापत्ती कर सकते हो। हो गया? चलिए अब सामने सभी देखेंगे, सभी सामने आराम से देखना। अब आपका आगे होगा तो इधर देखो ध्यान से, यहां से हम चालू करते हैं। ठीक है, यहां पे इधर देखेंगे ध्यान से, ये इस तरह से, ये एक पहाड़ी है। ठीक है, पहले पहाड़ी को मैप समझेंगे फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस तरह से एक पहाड़ी है जिसका नाम है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। छुरी मतिरिंगा, याद रखिएगा, छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, क्या याद रखना है? छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, क्या याद रखना है? उदयपुर की पहाड़ी। तो अब इधर देखिए, अगर आप मैप देखोगे ध्यान से, कौन कौन से जिला में फैला है बताओ? कौन सा? देखो, ये कोरबा में है, रायगढ़ में है और ऊपर सरगुजा में है ना? देखो, क्वेश्चन अगर कभी पूछा कि छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी कहां, तो एक्चुअल पे छुरी मतिरिंगा इस वाले भाग को बोलते हैं। उदयपुर कहां है? रायगढ़ जिला में। रायगढ़ जिले का जो अभी धर्मजयगढ़ वाला जो एरिया है उसे ही उदयपुर वाला रियासत जो था उस वही धर्मजयगढ़ है अभी। ठीक है, तो छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। कौन कौन सा? सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। कौन सा पहाड़ी? छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। 3 जिला में लिख सकते हो। ठीक है, इसका कौन सा जिला है लिख सकते हो ना, मैप पे दिख रहा है। हाँ, अब इसमें कुछ विशेषता है क्या? तो इसमें एक विशेषता कैसे है, ये जो सरगुजा वाले भाग है, छुरी मतिरिंगा में सरगुजा वाले जो भाग है, यहां से एक नदी का उद्गम हुआ और इस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सा नदी? कौन सा नदी? कौन सा नदी? कौन सा नदी? क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं। ठीक है, तो आगे जब आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कौन सा जिला है? रायगढ़ जिला है। ठीक है, रायगढ़ जिला में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं लुड़ेक की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? रुड़ेक की पहाड़ी। देखो, रुड़ेकगढ़ अलग है जो जसपुर में, रुड़ेक पहाड़ी अलग है। ठीक है, रुड़ेक पहाड़ी जो है याद रखिएगा कहां है? रायगढ़ जिला में। रुड़ेक पहाड़ी कहां? रुड़ेक पहाड़ी कहां? ठीक है, और इसी रुड़ेक पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? केलो नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी का उद्गम? केलो नदी का उद्गम। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ी को पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ नदी का उद्गम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि क्या हो, जब नदी पढ़े तो कम से कम कुछ याद हो चुका रहे पहले से, तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो रुड़ेक पहाड़ी कौन से जिला? ठीक है, क्यों हंस रहे हो? गलत तो नहीं लिखा है? अच्छा, क्या बोले थे? अच्छा, बच गए, नहीं सुना। ठीक है, चलिए, रुड़ेक पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम? चलो, क्लियर हुआ? अब आते हैं, ये आपका जो है याद रखिएगा जांजगीर चांपा। ठीक है,
तो जांजगीर चांपा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दलहा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? दलहा पहाड़ी। ठीक है, जहां नाग पंचमी को मेला लगता है। हम पढ़ेंगे जब मेला वाला रहेगा ना तो पढ़ेंगे। ठीक है, दलहा पहाड़ी किस जिला में? 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 जांजगीर चांपा में। क्लियर हो गया? इतना समझिए। और ये जो दलहा पहाड़ी की ऊंचाई अगर याद करोगे, दलहा पहाड़ी की ऊंचाई कितना है अगर कभी पूछा तो दलहा पहाड़ी की ऊंचाई याद रखना कितना? 760 मीटर। कितना मीटर? 760 मीटर। कितना मीटर? 760। कितना 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 कितना? 760। चलिए, इसकी ऊंचाई याद रखनी है 760 मीटर। दलहा पहाड़ी कहाँ है? दलहा पहाड़ी कहाँ है? दलहा पहाड़ी, दलहा पहाड़ी। हाँ, अब इसके बाद आते हैं, ये कौन सा जिला है बताओ तो? कौन सा? रायगढ़। रायगढ़ जिला में एक जो है चुंबर ढाल, चुंबर ढाल रायगढ़ जिला में पहाड़ी क्षेत्र है। उसको चुंबर पहाड़ी नहीं बोल रहा हूं ना, पहाड़ी क्षेत्र में ढलान वाले कुछ भाग है जिसको चुंबर ढाल के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी पूछेगा चुंबर ढाल, कौन सा ढाल? चुंबर ढाल। ठीक है, चुंबर ढाल किस जिला में है क्या बोलेंगे? ठीक है, ये चुंबर को चमर ढाल भी ऐसे लिखा रहता है, चमर ढाल ऐसे बोल के, एक ही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, कोई गलत नहीं, हमें तो सिर्फ गोला लगाना है। ऑनलाइन पेपर हुआ तो क्लिक कर दे, समझिए बात। चमर ढाल बोलेगा तब भी वही है, चुंबर ढाल बोलेगा तो वही है। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है, कोई अलग नहीं। हमें बस याद रखना है जिला कौन सा? रायगढ़ जिला। क्लियर हुआ? अब आते हैं बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार में आते हैं, यहां पे बलौदा बाजार पे याद रखिएगा, बलौदा बाजार पे छाता पहाड़। कौन सा पहाड़? छाता पहाड़ में, चलो यहीं पे लिख देता हूं, छाता पहाड़। छाता पहाड़ कहां है? गिरौदपुर में। ठीक है, गिरौदपुर जो अभी मेला लगने वाला है। ठीक है, तो वहां पे बलौदा बाजार के में गिरौदपुर में क्या है? छाता पहाड़ है। कौन सा पहाड़? छाता पहाड़। कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़? इतना क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से आते रिवीजन करते हैं क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी है। ये हो गया छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, क्लियर हुआ? हो गया। ये वाला कौन सा? रुरेट पहाड़ी, क्लियर हो गया। ये वाला कौन सा? चमर ढाल। चमर ढाल या चुंबा ढाल जो आप बोलो। कौन सा जिला? ये वाला कौन सा? कौन सा? और ये वाला कौन सा? छाता। क्लियर हुआ? चल अब इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, चल इधर देखो, ये महासमुंद में और उड़ीसा में, महासमुंद में और उड़ीसा में। ठीक है, सेम वैसे ही जो ये वाला जो भाग है आपका उड़ीसा, ये इस तरह से ऐसे फैला हुआ। दो चीज एक बार दी, ये जो दिख रहा है महासमुंद उड़ीसा वाला, ये उड़ीसा हल्का से महासमुंद और गरियाबंद के भाग। ठीक है, यहां पे कौन सा पहाड़ी, तो मैं इसका जो है डिटेल ना यहां पे ले जा रहा हूं, ध्यान देना, जगह नहीं है तो। यहां पे कौन से पहाड़ी अगर आएगा तो याद रखिएगा, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये रतनगढ़ की पहाड़ी है। कौन से पहाड़ी? रतनगढ़ की पहाड़ी। 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 ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है हल्का से, गरियाबंद, महासमुंद और उड़ीसा। ठीक है, यहां पे जो एक पहाड़ी है उसका नाम है गोरागढ़ की पहाड़ी, या गोरागढ़ की पहाड़ी भी बोल सकते हो, गोरागढ़ की पहाड़ी या गौड़ा, कोई भी बोलो। ठीक है, तो रतनगढ़ की पहाड़ी कहां है? महासमुंद। उड़ीसा वाले भूल जाओ। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ का अगर पूछेगा किस जिला में, क्या बोलोगे? और गोरागढ़ की पहाड़ी अगर बोला तो कहां बोलोगे?
कहाँ बोलोगे? महासमुंद और दरियागंज। महासमुंद, महासमुंद, कौन सा पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी बोल सकते हो? चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, इसी लाइन पे आगे आते हैं। यहां पे ठीक है, एक जो है और यहां पे दो चीज, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है वो है मलेवा डोंगर। मलेवा डोंगर, कौन सा डोंगर? मलेवा डोंगर। कौन सा डोंगर? मलेवा डोंगर। कौन सा डोंगर? कौन सा डोंगर? मलेवा डोंगर। इतना याद हो गया। अब इधर देखिए, ये जो दिख रहा है, ये दरियाबंद में जो दिख रहा है, ये है भातरीगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भातरीगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भातरीगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ठीक है। और यहीं पे ये यहाँ पे एक है, जगह का नाम है नरियर पानी। नरियर पानी, ये उस एक पहाड़ी क्षेत्र का नाम है नरियर पानी। तो नरियर पानी पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? भातरीगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, मलेवा डूंगर, मलेवा डूंगर, गोरागढ़, गोरागढ़, महासमुंद और महासमुंद, महासमुंद और रतनगढ़ की पहाड़ी, रतनगढ़ की पहाड़ी, रतनगढ़ की पहाड़ी। क्लियर हुआ? चलिए अब एक चीज और इधर देखिए ध्यान से, ये कौन सा जिला है बताओ? महासमुंद। महासमुंद में शिशुपाल पर्वत है। कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? शिशुपाल। शिशुपाल जानते हो? कृष्ण का भाई, बुआ का बेटा, जिसको ऐसे मार दिया था इसमें सुदर्शन चक्र में, समझिए बात। तो वो जो था एक्चुअल पे शिशुपाल जो था ना, चेदी महाजनपद के वो राजा था, अपने क्षेत्र का राजा था। ठीक है, फिर उसको इतिहास से पढ़ेंगे। अभी इधर देखिए ध्यान से, ये कौन सा पर्वत? शिशुपाल पर्वत। महासमुंद में कौन सा पर्वत? महासमुंद में कौन सा पर्वत? महासमुंद में कौन सा? शिशुपाल पर्वत। ठीक है। अब ये जो महासमुंद का जो शिशुपाल पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी का नाम, ये ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी का नाम जो है, कहां से? इधर लिख रहा हूं मैं, दिखा, शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत किस जिला में? महासमुंद में। और ये शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए। धारी डोंगर की चोटी। ऑनलाइन वाले को इधर दिख रहा है क्या धारी डोंगर? दिखेगा तो नहीं दिखेगा तो इधर लिखूंगा। ठीक है। कोई बोलो ऑनलाइन पे। दिख रहा है धारी सर? डोंगर, हाँ दिख रहे हैं ना? हाँ चलिए ठीक है। शिशुपाल पर्वत किस जिला में बताओ? महासमुंद में। और शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी का नाम धारी डोंगर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 899 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना मीटर? 899 मीटर। कितना मीटर? 899 मीटर। कितना मीटर? 899 मीटर। कितना मीटर? 899 मीटर उसकी ऊंचाई है। इतना बोल सकते हो? ठीक है। अब आते हैं, इसी में बहुत सारे नदियों का उद्गम। अब देखो, ताकि ना जब पढ़ेंगे 2 दिन के बाद नदी, ज्यादा से ज्यादा परसों नदी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका ना आधा आंसर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो इधर देखो, रतनगढ़ जो है ना, रतनगढ़, ठीक है, रतनगढ़, तो देखिए ध्यान से, रतनगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है। तो उसमें कौन सा नदी अगर कभी पूछेगा तो याद रखिएगा। ठीक है। कभी किसी को हम मसलते हैं, रगड़ते हैं, तो हाथ में रगड़ते हैं कि पैर में? ऐसे पैर, पैर को छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं? लात। तो लात नदी याद रखिएगा। लात नदी जो है, याद रखिएगा, लात नदी का उद्गम रतनगढ़। ठीक है। लात नदी का उद्गम, अभी पहाड़ी बता रहा हूं, जिला विला सब हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो रतनगढ़ की पहाड़ी में कौन से नदी का उद्गम? कौन से नदी का? अब वही चीज आते हैं गोरागढ़ की पहाड़ी। ठीक है।
तो गोड़ागर पहाड़ी में एक पठारी क्षेत्र अलग है, वहां से भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, दोनों चीज को पढ़ते हैं, जोंक नदी। ठीक है, तो गोरागढ़ की पहाड़ी पे याद रखिएगा जोंक नदी, रतनगढ़ की पहाड़ी में, गोरागढ़ की पहाड़ी में, रतनगढ़ पहाड़ी, गोरागढ़ पहाड़ी, रतनगढ़ पहाड़ी, गोरागढ़ की पहाड़ी, जोंक नदी। याद हुआ? मलेवा डोंगर पे आते हैं, मलेवा डोंगर। ठीक है, सूखा नदी, कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? सूखा नदी। ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, और नरियर पानी जो है यहां से सोंधुर नदी का उद्गम, हालांकि नवरंगपुर उड़ीसा भी पढ़ते हैं, तो उसको उस समय पढ़ेंगे जब नदी रहेगा। तो अभी अगर कहा जाए 3-4 साल पहले तक नरियर पानी को ही पढ़ते थे। अब जब कुछ बुक आया जिसमें नवरंगपुर सब लिखा रहता तो नवरंगपुर भी पढ़ गए। तो हम दोनों पढ़ेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगाएंगे, दोनों टकराएगा तो नवरंगपुर, क्योंकि नवरंगपुर जो है उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं, भातरीगढ़ वाला सोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर कई बार ले चुका है सोंधुर, पहले 4-5 साल पहले की एग्जाम, नरियर पानी। समझिए बात? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं आराम से यहाँ का। ठीक है, ये कौन सा पर्वत बोलो? शिशुपाल पर्वत। ऑनलाइन वाले आराम से एकदम घर में बोलिएगा म्यूट करके, ये है शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी बताइए, ऊंची चोटी बताइए, कितना है ऊंचाई? कितना है ऊंचाई? कितना? कितना? ठीक है, यह हो गया। अब इसके बाद ये वाला कौन से पहाड़ी? रतनगढ़ की पहाड़ी। रतनगढ़ की पहाड़ी कौन सा जिला? महासमुंद। उड़ीसा में भी है, लेकिन हमारा रायपुर, सॉरी, महासमुंद को पढ़ेंगे, अपना जिला महासमुंद। ठीक है, ये हो गया। अब ये रतनगढ़ की जो पहाड़ी है, यहां से कौन सी नदी? कौन सी नदी? ठीक है, अब आते हैं गोरागढ़ की पहाड़ी से, कौन सी नदी? कौन सी नदी? जोंक नदी। ये आते हैं मलेवा डोंगर। मलेवा डोंगर किस जिला में? गरियाबंद। मलेवा डोंगर किस जिला में? मलेवा डोंगर किस जिला में? मलेवा डोंगर, मलेवा डोंगर, मलेवा डोंगर। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? याद रखना, मलेवा, और आप लोग सब खाओगे कलेवा। कलेवा खाए हो? कलेवा, जब भी आप कलेवा बनाते हो तेल को जो है सूख लेता है पूरा। ठीक है, तो मलेवा डोंगर जो है कौन सी नदी? सूखा है। कलेवा का भाई मलेवा, भाई नहीं मामा। समझिए बात? अब आते हैं भातरीगढ़ की पहाड़ी, कौन सा जिला? गरियाबंद में कौन सी नदी? पैरी नदी। भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी, भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी। और गरियाबंद पे ही एक है नरियर पानी, और नरियर पानी से कौन सा? सोंधुर नदी। ठीक है, तो चलिए पहले ना यहां से लेकर यहां तक का मैप बनाओ और नोट करो, फिर आगे, नहीं तो एक साथ क्या है बहुत ज्यादा हो जाएगा और नोट करने में दिक्कत होगा। तो एक बार जो है इतने को सभी बनाइए, मैप बनाइए और वहीं वहीं पे लिख दीजिए, नोट कर दीजिए स्पष्ट रूप से। ऑनलाइन में किसी को पूछना है पूछ लीजिए।
चलिए, हो गया सभी का? जल्दी करो। हो गया सभी का? ऑनलाइन में किसी को पूछना है पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े। कोई भी ऑनलाइन में भी कोई यस या नो बोलो ताकि आगे बढ़े। हो गए ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, अब आगे आते हैं। इतना समझ गए? ठीक है। हाँ, और भी है कुछ इसके अलावा। ठीक है, क्या है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ये बहुत ज्यादा एमपी ना, ये जो ग्रीन वाला है ये बहुत ज्यादा एमपी, ये अभी आया हुआ प्रश्न है, 3-4 बार आया हुआ प्रश्न है। कौन सा? सोनबेरा का पठार। कौन सा पठार? सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार। तो सोनबेरा का पठार किस जिला में अगर पूछेगा, ठीक है, तो याद रखना वो एक्चुअल पे महासमुंद और गरियाबंद दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा महासमुंद में, थोड़ा सा गरियाबंद वाला जो भाग है, दोनों में फैला हुआ है सोनबेरा का पठार। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसी को ही लगाना है। ठीक है, एक बार प्रश्न आया हुआ था जिसमें महासमुंद ऑप्शन में नहीं था, गरियाबंद बस ऑप्शन में था और गरियाबंद को आंसर लिया। समझिए बात, गरियाबंद को ही क्या किया है, वो आंसर लिया है। ठीक है, अब आते हैं सोनबेरा के पठार की ऊंचाई है क्या कुछ, तो याद रखिएगा 945 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना है? 945 मीटर। और पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र में या रायपुर उच्च भूमि क्षेत्र में, ये रायपुर वाला हुआ ना, इधर वाला भाग पूरा रायपुर ही मानो। ठीक है, देखो पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र में या रायपुर का जो मैदानी वाला उच्च भूमि क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है सोनबेरा का पठार, 945। ठीक है, और धारी डोंगर 899, 899 धारी डोंगर, और 945 किसका है? हाँ, अब कहा, अब कुछ है क्या, तो इधर देखिए ध्यान से, यहां पे बसना घाटी है। महासमुंद में जाओगे, महासमुंद में बसना घाटी है। कौन सा घाटी? बसना घाटी। और बसना घाटी की ऊंचाई है 300 मीटर। कितना मीटर?
300 मीटर। बसना घाटी की ऊंचाई 300 मीटर। बसना घाटी की ऊंचाई 300 मीटर। क्लियर हुआ? इतना समझ गए बात? एक बार फिर से, सोनबेरा का पठार किस जिला में है बताओ? सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार, ठीक है। कितना ऊंचाई, कितना है ऊंचाई? 945 मीटर। यह पूर्वी उच्चभूमि क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई है। एक है बसना घाटी महासमुंद में, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद पहुंच जाते हैं हम कहा? धमतरी में पहुंच जाते हैं। धमतरी में हर कोई एक पर्वत को जानते हैं, सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी में कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। ठीक है, और सिहावा पर्वत में ही क्या है? महानदी का उद्गम है। और क्या है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और सप्त ऋषि आश्रम है। सप्त ऋषि कौन कौन से ऋषि इतिहास में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए ध्यान से। सिहावा पर्वत, ये बहुत पुराना प्रश्न हो गया, ये आ गया तो वो सबसे बने, उससे अच्छा आए ही मत सबसे बनेगा। इधर वाला है, इधर वाला, ये इधर वाला जो पढ़ के जाएगा उसी से बनेगा। सिहावा पर्वत तो कोई भी बना दे। तो सिहावा पर्वत में कौन सी नदी का उद्गम बताओ? महानदी का उद्गम। ठीक है, सिहावा पर्वत में कौन से ऋषि का आश्रम है बताइए? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम और दूसरा पढ़ेंगे क्या? सप्त ऋषि आश्रम। ठीक है, सिहावा पर्वत कहां है? धमतरी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इधर देखिए ध्यान से, इसके अलावा और क्या है धमतरी में? तो याद रखिएगा, धमतरी में जो है ये सिहावा है और इसी का भाई गिधावा। कौन है? गिधावा। सिहावा, गिधावा, सिहावा। ठीक है, और गिधावा क्या करता है? तो याद रखना, गिधावा जो है सिहावा का भाई है। गिधावा वो मुंडा आदमी है और बोर खनने का काम करता है। ठीक है, बोर, बोर नहीं जानते? अरे बोर ये जो हैंडपंप वाला जो में पानी वाली पीछे, वही तो बोर है, हर किसी घर में है। समझिए बात? मुंडा है और बोर खोदने का काम करते हैं गिधावा। तो अब इधर देखिए ध्यान से, क्या होगा? सिहावा पर्वत तो सबको याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा ना। और सिहावा का भाई गिधावा। गिधावा क्या है? मुंडा है। क्या काम करता है? बोर खोदने का। तो इसी से अब क्या है, अब याद रहेगा आपको, धमतरी जिला में सिहावा पर्वत के साथ ही साथ क्या चीज है? तो याद रखिएगा, मुंडा बोला हो, उसका भाई ये देखिए, उसका भाई तो गिधावा है। एक है गिधावा, गिधवा नहीं, गिधवा जरा सा अलग है। गिधावा ये पहाड़ है, हम पहाड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, गिधावा पहाड़। और गिधावा क्या है? मुंडा है। तो मुंडागिरी पहाड़ी। कौन से पहाड़ी? मुंडागिरी पहाड़ी। और ये क्या काम कर रहे हैं? बोर। तो याद रखना, बोर रा, ये जैसा आप पढ़ लो। क्या है ले बता? हाँ, उच्चारण होने में दिक्कत जाता है। बोर्डला। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ है? कहाँ है निषाद जी? तो धमतरी में कौन सा पर्वत? सिहावा। पहले सिहावा से चालू करना है। ठीक है, धमतरी में कौन सा पर्वत? ठीक है, और उसका भाई कौन? और इसका एक और भाई है जहां बांध बना है। कौन सा बांध निषाद जी? दुधावा। इन लोग तीन भाई हैं, सिहावा, गिधावा, दुधावा। समझ के बाद, जिसमें से दो पहाड़ी है और एक बांध है। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से आते हैं धमतरी में। सिहावा पर्वत, गिधावा पहाड़ी। और गिधावा क्या है? मुंडा है, बोर खोदने का काम करता है, खोदने का। तो मुंडागिरी पहाड़ी और बोरला पहाड़ी। क्लियर हो गया? ये सभी कहा? धमतरी। याद हो जाएगा? ठीक है, अब इसके बाद इन लोग क्या किए हैं? अब आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला कौन सा जिला? ये वाला कौन सा जिला? बालो। ठीक है,
और ये वाला कौन सा जिला? अंबागढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये वाला कौन सा जिला? ये वाला कौन सा? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बालोद जिला में दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, सब कोई जानते हैं। ठीक है, दल्ली राजहरा लौह अयस्क का भंडारण क्षेत्र। 9 बजे ट्रेन भी आता है दल्ली राजहरा से, आता है कि नहीं आता? रेड कलर का आएगा, देखना यहाँ पे अपना फाटक के पास जाके 9 बजे आना। अब भाई कल सुबह 9 बजे का क्लास है, ठीक है, फिर आओगे देखोगे। पता चला आधा घंटा लेट और ट्रेन के कारण ऐसे बोलोगे कि बहाना। चलो अब इधर देखते हैं आगे। बालोद में क्या है? दल्ली राजहरा की पहाड़, ठीक है। और अंबागढ़ चौकी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस पहाड़ी को पहले कहाँ पढ़ते थे? राजनांदगांव में पढ़ते थे, ठीक है। अब ये मोहला मानपुर अलग हो गया, तो पाना बरस पहाड़ी जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो है पाना बरस पहाड़ी अभी कहाँ पढ़ेंगे? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। एक्चुअल पे ये जो पाना बरस पहाड़ी है अंबागढ़ चौकी तहसील के अंतर्गत आता है, और अंबागढ़ चौकी को शामिल कर दिया मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ऐसे बोल के। तो पाना बरस पहाड़ी कहाँ? क्लियर हो गया? इतना समझ गए? दल्ली राजहरा की पहाड़ी बाल। अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो दल्ली राजहरा है, दल्ली राजहरा से कहा? पाना बरस हो गया आपका, 2 चीज हो गया, ठीक है। हाँ, दल्ली राजहरा की ऊंचाई याद रखिएगा, जो नॉर्मल सभी किताबों में मिलेगा आपको 700 मीटर, लेकिन जिसमें आप दावापत्ती कर सकते हो 678 मीटर। कितना मीटर? 678 मीटर। तो आप इस 678 को याद करिएगा, रटिएगा, लेकिन 700 भी, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल 400 भी दे सकता है, लेकिन दावापत्ती करने वाला जो स्रोत है वो क्या है आपका? 678 मीटर। किसका? दल्ली राजहरा का, ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो दल्ली राजहरा से, ध्यान से सुनिएगा, दल्ली राजहरा में जो है और ये पाना बरस में जो है, ये दोनों ना राजनांदगांव की ओर ऐसे देख रहे। कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे। और राजनांदगांव में एक फेमस है पहाड़ी मंदिर भी है, कौन सा? डोंगरगढ़, ठीक है। समझिए बात, डोंगरगढ़ मंदिर को थोड़ा सा ऐसे देखें, समझिए बात, क्लियर हुआ? चले भी गए, वहीं ले जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। तो देखिए दल्ली राजहरा से ध्यान से सुनिएगा, दल्ली राजहरा बालोद में है, कितना मीटर? 678। 678 को याद करना, बट 700 वाले को भी नीचे बाजू में ऐसे लिख दिएगा। दोनों जब टकराए तो लिखना किसको है? 678, और जब ना टकराए तो दोनों में से जो ऑप्शन रहे लगा दे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे चीज 2-2 आंसर पीएससी भी लिया है, व्यापम भी लिया है एक ही चीज पे, तो आपको दोनों को पढ़ के जाना है, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगाना, ठीक है। और दोनों में से कोई एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जब रहेगा तब प्रॉब्लम होगा, लेकिन वैसा कभी हुआ नहीं है, दोनों एक साथ रहे, ठीक है। तो देखिए बालोद में कौन सा है बताओ, और यहाँ मोहला मानपुर में पाना। अब राजनांदगांव में हम चले गए, कौन सा मंदिर बताओ? डोंगरगढ़ मंदिर, ठीक है। डोंगरगढ़ मंदिर हम लोग चले गए, तो डोंगरगढ़ मंदिर गए तो क्या लेके जाओगे निषाद जी? डोंगरगढ़ मंदिर आप जा रहे हो अपने ठाठा सर के साथ, क्या लेके जाओगे? तो पूजा पाठ वाला सामान के साथ कुछ और नहीं, बताओ, जो बोलोगे वो सही रहेगा, जो बोलोगे वो सही रहेगा, बस बोलो मंदिर में जा रहे, पूजा पाठ का सामान तो ले जा रहे, और कुछ ले जाओगे क्या? अरे मंदिर में जा रहे कैसे समझ, मतलब जाते नहीं हो मंदिर? हाँ, तो क्या लेके जाओगे? फूल लेके जाओगे। देखो पूजा नहीं, अलग से लेना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो इधर देखो ध्यान से, हम डोंगरगढ़ मंदिर गए। डोंगरगढ़ मंदिर कहाँ है? अर्थात डोंगरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? राजनांदगांव, बोल सकते हैं इतना, डोंगरगढ़ पहाड़ी राजनांदगांव जिला। अब डोंगरगढ़ में हम गए, मंदिर में प्रवेश करने गए,
ठीक है। अब पूजा पाठ का सामान तो नारियल अगरबत्ती लेके गए, फूल लेके भी गए, तो फूल से याद रखना यही राजनांदगांव में ही फूलझाड़ी पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी? फूलझाड़ी। ठीक है, कई सारे लोग फूलझाड़ी भी पहाड़ी बोल देते हैं, लेकिन अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ टिक लगाना है, बोला करना है, या ऑनलाइन है तो क्लिक करना है। ठीक है, तो जो याद हो सकता है, क्या याद हो सकता है? फूलझाड़ी पहाड़ी, एकदम आसान है। डोंगरगढ़ मंदिर गए, फूल लेके गए, ठीक है। अब उसके बाद फूल चढ़ा दिए, नारियल वारियल सब फोड़ दिए, प्रसाद खा लिए। अब मंदिर से बाहर थोड़ा से निकले, सेल्फी वेल्फी लिए, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे थोड़ा से ऊपर देखे तो एक पहाड़ी दिखी। कहा? डोंगरगढ़, मतलब वही डोंगरगढ़ में राजनांदगांव जिला में एक ऐसे ऊपर देखे थे, एक पहाड़ी दिखा। कौन सी पहाड़ी? प्रज्ञागिरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? या निषाद जी ऐसे भी याद कर सकते, थोड़ा ऊपर देखे प्रज्ञा दिख गई, समझ के बाद। अब पहाड़ी देखो, याद होना चाहिए, अब कुछ भी बोलो, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर देखे तो क्या दिखी? प्रज्ञा। ठीक है, तो प्रज्ञा दिखी बोलते याद कर सकते हो, नहीं तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी। जो आप बोलो, कौन सा जिला में है प्रज्ञागिरी पहाड़ी? कौन सा जिला? राजनांदगांव। ठीक है, और प्रज्ञागिरी पहाड़ी की विशेषता क्या है? यहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। जिस तरह से डोंगरगढ़ की विशेषता क्या है? बमलेश्वरी माँ का मंदिर है, ठीक है। बमलेश्वरी माँ का मंदिर है कहाँ? डोंगरगढ़ में। तो वैसे ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? बुद्ध की विशाल प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? बुद्ध की विशाल प्रतिमा। कहाँ? प्रज्ञागिरी पहाड़ी। और डोंगरगढ़ में, हाँ। अब इधर देखिए, निषाद जी जो है डोंगरगढ़ गया, फूल लिया, डोंगरगढ़ में हुआ है डोंगरगढ़ की पहाड़ी, माता में फूल चढ़ा दिए, फूलझाड़ी पहाड़ी। थोड़ा सा ऐसे देखे, क्या दिखा? प्रज्ञागिरी पहाड़ी। अब उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे ऊपर देखा, देखो पहले हल्का कैसे देखा, अब थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखा। तो जब ऊपर देखा तो उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? ध्यान से याद रखना। ज्यादा ऊपर देखा तो बंदर दिखा, और वो बंदर क्या कर रहा था? कांदा खा रहा था। क्या खा रहा था? देखो, सब बड़े हो चुके हैं, याद होना चाहिए अपने को। ऐसी चीज करके अगर याद करेंगे कभी भूलोगे नहीं, बता रहा हूं, समझिए बात। तो निषाद जी कहां गए थे? पहले डोंगरगढ़। क्या लेके गए? फूल लेके गए। तो डोंगरगढ़ पहाड़ी हुआ, फूलझाड़ी पहाड़ी हुआ। अब उसके बाद मंदिर से बाहर निकले, ऐसे हल्का से ऊपर देखा, क्या दिखी? निषाद जी तो फुल खुश हो जा रहे, ठीक है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी में कौन सा है? क्या है विशेषता? क्या है विशेषता? बुद्ध की विशाल प्रतिमा। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ? याद रखना, थोड़ा से और ऊपर ऐसे देखा, बंदर दिखा, और बंदर क्या खा रहा था? कांदा खा रहा था, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान, राजनांदगांव के ऊपर में क्या है? कवर्धा है। कवर्धा है ना, और कवर्धा में देखो, ये यहाँ पे हल्का से ऊपर देखा तो प्रज्ञा दिखी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। थोड़ा ज्यादा ऊपर देखा तो सीधा कवर्धा देख लिया, समझ गए बात। और वहां क्या है? बंदर कांदा खा रहा है। तो वहीं से याद रखिएगा, कवर्धा में दो चीज क्या है? बंदर बोले हो, अंक मात्रा को हटा दो तो हो क्या जाएगा? ये बदरगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? बदरगढ़ की चोटी। और कवर्धा में ही एक कांदा खा रहा था, बोला हूं, कंदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कंदावनी पहाड़ी। नहीं भूलोगे कभी, समझिए बात। तो बदरगढ़ की चोटी कहां है? बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी। और इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। कितना मीटर? 1176 मीटर। किसकी ऊंचाई? बदरगढ़। बदरगढ़ की चोटी कहां है? कवर्धा। और ये जो बदरगढ़ की चोटी की कुछ विशेषता है क्या? तो इधर देखिए ध्यान से, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। कैसे? इधर देखिए, ये जो राजनांदगांव से, ठीक है, सॉरी, राजनांदगांव से कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम, ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकल पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकल पर्वत श्रेणी।
ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी कौन कौन से जिला में, तो याद रखिएगा मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और जीपीएम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, जहां पे है फैला हुआ है। क्लियर हुआ? अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है इसी के अंतर्गत ये सभी डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी, फुलझाड़ी, कंदावनी, बदरगढ़, ये सब इसी का ही भाग। जिसमें बदरगढ़ की क्या विशेषता है, तो ये मैकल पर्वत जो छत्तीसगढ़ का भाग है उसमें उसकी सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ के भाग में मैकल पर्वत वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ में है, उसमें सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है। कितना है? 1176 बदरगढ़ की चोटी, ठीक है। और कंदावनी पहाड़ी जो है, ठीक है, कंदावनी पहाड़ी जो है ये कहाँ है? कवर्धा में। कहाँ है बताओ? कहाँ है बताओ? कवर्धा। और याद रखिएगा बंदर जो थे ना, उन लोग 2 बंदर थे, कांदा एक ही था, तो कैसे खाएगा निषाद जी? आधा आधा, हाफ हाफ करके खाएगा ना, हाफ प्लेट बोलते ना, तो वैसी कांदा को हाफ कांदा और हाफ कांदा करके खाएगा ना। तो इसी से दिमाग में घुसा देना, कंदावनी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, कवर्धा से हाफ नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? हाफ नदी का। तो बंदर लोग जो कांदा खाए थे कैसे खाए थे? हाफ कांदा खाए थे, बस, नहीं भूलोगे, समझिए बात। कंदावनी पहाड़ी से हाफ नदी का उद्गम। क्लियर हुआ? तो अब यहां से एक बार धमतरी से एक बार ऐसे रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक चरण और इधर हल्का से बताऊंगा, फिर खत्म होगा, ठीक है। चल एक बार फिर से इधर देखिए, टाइम होगी धमतरी का रिवीजन। धमतरी में कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। धमतरी में कौन सा पर्वत? सिहावा। सिहावा का भाई गिधावा। सिहावा का भाई गिधावा। गिधावा कैसा था? मुंडा था। क्या काम करता था? बोर खोदने का काम, ठीक है। तो सिहावा पर्वत, गिधावा पर पहाड़ी, मुंडागिरी पहाड़ी और बोडला पहाड़ी, ये सभी किस जिला में? धमतरी जिला में। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? अब आते हैं सिहावा पर्वत में कौन सी नदी का उद्गम? कौन सी नदी का? और सिहावा पर्वत में आश्रम किसका? श्रृंगी ऋषि का आश्रम और सप्त ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम और सप्त ऋषि आश्रम। क्लियर हो गया? अब यहां से चले गए कहां? बालोद में कौन सा? दल्ली राजहरा की पहाड़ी। दल्ली राजहरा की पहाड़ी की ऊंचाई ये वाला 678 और 700 भी, दोनों में से जो रहेगा लगाएंगे। अब आते हैं पाना बरस की पहाड़ी। तो पाना बरस की पहाड़ी किस जिला में? हाँ। अब आते हैं श्रीनाथ नदी का उद्गम। पाना देखो, मतलब 4 साल 3 साल, हाँ 2016-17 तक, ठीक है, पाना बरस पहाड़ी जो है ना इसी को उद्गम लेता है, ठीक है। उसके बाद अब जो है कोई दूसरा चीज मिला है आंसर, ठीक है, कि ये पाना बरस पहाड़ी से आगे की ओर गए तो महाराष्ट्र से कुछ मिला, ये सब चीज नदी में बताऊंगा। लेकिन अभी इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या पता जो आंसर देने वाला है वो पुराना चीज से आंसर ले, तो हम दोनों चीज को आंसर लेके पढ़ेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगाएंगे, और वो संभावना है कि कोई एक ही ऑप्शन में दे, क्योंकि पीएससी कुछ भी दे रहा है ना आंसर, आप जान रहे हो, ठीक है। तो इस कारण हर चीज को जान के जाना है, ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से क्लिक करेंगे। पेपर में स्वविवेक का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो पाना बरस पहाड़ी में श्रीनाथ नदी का उद्गम पहले पढ़ते थे, ऐसा लिखते हैं। अब पहुंच गए राजनांदगांव में। राजनांदगांव में पहुंचे, राजनांदगांव में कौन सा? डोंगरगढ़ पहाड़ी। डोंगरगढ़ मंदिर गए हम लोग, डोंगरगढ़ पहाड़ी गए, क्या लेके गए? फूल, अर्थात डोंगरगढ़ पहाड़ी। और डोंगरगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई भी याद करना है तो 704 मीटर उसकी ऊंचाई है डोंगरगढ़ का, ठीक है। डोंगरगढ़ का ऊंचाई कितना है? ऊंची 704 मीटर, ठीक है। अब डोंगरगढ़ पहाड़ी हुआ राजनांदगांव में। अब डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर है, हम लोग फूल लेके गए, अर्थात फुलझाड़ी पहाड़ी कहाँ है? डोंगरगढ़, मतलब राजनांदगांव में ही, जिला पूछता है वो हमेशा। और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे बीच में डोंगरगढ़ पहाड़ी के समीप पे ही है कौन सी पहाड़ी? प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी की विशेषता क्या है?
हाँ, बुद्ध की विशाल प्रतिमा वहां से है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्रज्ञा को देखने के बाद थोड़ा सा और ऊपर ऐसे देखे, क्या दिखा? बंदर दिखे। क्या खा रहे थे? काले खा रहे थे। ठीक है, तो ये राजनांदगांव के ऊपर में कौन सा जिला? कवर्धा जिला। कवर्धा जिला में आते हैं कौन से पर्वत पहाड़ी? बदरगढ़। ठीक है, बंदर नहीं बोलना है, वो तो याद करने के लिए था। बदरगढ़ की चोटी है। कौन सा चोटी? बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई 1176। अब ये जो मैकल पर्वत है, ये इस तरह से ऐसा फैला हुआ है मैकल पर्वत, इसका छत्तीसगढ़ वाले भाग का सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। अब वही कवर्धा में एक और पहाड़ी है, कंदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कंदावनी की पहाड़ी। कंदावनी पहाड़ी में कौन सी नदी का उद्गम? आप नदी का उद्गम। क्लियर हो गया। जल्दी नोट कीजिए, इतना फिर आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा से 10 मिनट बचा है और इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर 5-10 मिनट। फिर एमओ वालों का वो भी है, क्लास भी है उन लोग का अपने सब्जेक्ट का। सर आज छुट्टी है क्लास को। ऐसे क्या? हाँ। ठीक है, तो लंबा ले लेते हैं फिर। जल्दी जल्दी लिखो इसको। और टेस्ट होगा ना, मैं प्राकृतिक विभाजन खत्म होगा तो 20 प्रश्न का मैं पहले ही बता दिया रहता ना, और ऑनलाइन पे कुछ चिटिंग करके नहीं बनाएगा। 20 प्रश्न दूंगा मैं, और जो पढ़ेगा वहीं से आएगा क्वेश्चन। जल्दी लिखिए। आराम से बस लिखना है, मतलब गलत बस ना हो, क्योंकि गलत नोट्स में होगा ना तो गलत फिर पढ़ते हैं। और जितने भी व्यापम पीएचडी वाले हैं ऑनलाइन में भी, कल से पटवारी का चालू होगा ही। ऑफलाइन नहीं आएंगे तो तब भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि ऑफलाइन में कोई तो यहाँ पे आए, कुछ लोग तो आए। ऑफलाइन में आने के बाद क्या है, थोड़ा सा पढ़ाओगे तो अच्छा लगता है, कोई यहाँ बैठे रहे तो।
नहीं तो ऑनलाइन में ही सबको पढ़ा रहे थे, अकेले चुपचाप बड़बड़ाते रहो, हो जाता है। हो गया। एक्चुअल पे क्या है, अभी रायपुर जिला में पटवारी का पद भी नहीं है, तो हम बिलासपुर के क्या मतलब। इसका यहाँ वाले बच्चे कॉल किए थे 4-5 लोग, बस उनको पता ही नहीं था कि रायपुर में पद नहीं, और मैं ही बता दिया रायपुर कौन से जिला वाले, रायपुर यहाँ पद नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। इतना क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इसके बाद मैकल पर्वत में देखो ध्यान से, अभी जैसे कि ये मैकल पर्वत का भाग है, ठीक है, तो हम यहाँ पे राजनांदगांव में क्या है हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये जानते हैं ना, लेकिन दो और पहाड़ी है जो ना मैकल पर्वत के नाम से दिया है, कोई जिला नहीं दिया है, ठीक है। तो उसको ना आप ऑप्शन देख के, जैसे कि अब मैकल पर्वत बोला है ऑप्शन, मैकल पर्वत मतलब ऐसे दिया है ऑप्शन में एग्जांपल के तौर पे, दो पहाड़ी है जिसको याद करने के एकदम आसान तरीका है, लाचा। लाचा जानते हो क्या है लाचा? नहीं जानते? 2 साल बाद जान जाओगे। दमन कैसे जान जाता है? ठीक है, दमन का इसी साल शादी होने वाला है तो वो जानता है, ठीक है। तो इधर देखिए लाचा बस याद कीजिएगा, तो दो वहां पे देखो, मैकल से तो याद रखना, दमन क्या बोला शादी में, दमन जो है मैकल से लाचा लाया, ठीक है। तो ऐसे बोल के याद रखना, या लड़की हो तो बोल सकते हो मैकल में जाके मैं लाचा पहनी, ऐसे बोल के मैकल और लाचा शब्द एक साथ ऐसे कंबाइन करके कोई भी फार्मूला बना के बताइएगा, ताकि तब याद होता है ना, कुछ चीजों को कुछ चीजों के साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो इससे याद रखिएगा। ल से याद रखना लामनी पहाड़ी और च से चांदनी पहाड़ी, लामनी और चांदनी। तो इधर देखिए ध्यान से, लाचा में बोल रहा हूं लाचा, ठीक है, ल से लामनी पहाड़ी, लामनी पहाड़ी और च से चांदनी पहाड़ी, ठीक है। तो इधर देखिए लामनी पहाड़ी और चांदनी पहाड़ी जिला नहीं दिया है, जिसमें आप दावापत्ती कर सकते हो वो कवर्धा या राजनांदगांव, कोई जिला नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। तो मतलब मान के चलिए यदि ऑप्शन में रहा, जिसे एग्जांपल के तौर पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बस्तर, कवर्धा, महासमुंद और सरगुजा, चांदनी की पहाड़ी कहां लिखोगे? अब ऑप्शन दे दिया राजनांदगांव, राजनांदगांव, जसपुर, सूरजपुर, ठीक है, कोंडागांव, हाँ, ऐसे वहां पे स्वविवेक का प्रयोग करके लगा देना। क्यों? मैकल पर्वत में तो वही है, कवर्धा और राजनांदगांव का मेजर पार्ट वही है, अब ये संभावना है कि कवर्धा या राजनांदगांव में ही हो, ठीक है, लेकिन किसी किताब में लिखा नहीं है, कोचिंग वाली किताब में तो मिलेगा नहीं, कुछ और किताब में देखेंगे तो जिला नहीं दिया है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि मैकल पर्वत में लामनी की पहाड़ी और चांदनी की पहाड़ी। क्लियर हो गया? नोट कीजिए इसको तुरंत। हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए ध्यान से, तभी यहां पे इस तरह से इधर देखेंगे ध्यान से, इस तरह से ये वाला भाग पे, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका, ये जो है लोरमी, लोरमी पेंड्रा का पठार या लोरमी का पठार भी बोलते हैं, लेकिन लोरमी पेंड्रा का पठार भी बोलते हैं, जो मुंगेली जिला में, जीपीएम में और कोरबा, ऐसे 3 जिला में फैला हुआ। पहले ये जीपीएम अलग नहीं हुआ था, तो मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा ये 3 पढ़ते थे, अब अलग हो गया, तो किसको पढ़ते हैं? मुंगेली, जीपीएम और कोरबा, ये जो है लोरमी पेंड्रा का पठार। अब आते हैं लोरमी पेंड्रा के पठार में आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ है क्या? तो लोरमी पेंड्रा के पठार पे ध्यान से सुनिएगा सभी, यहां पे मुंगेली में सिहावल सागर,
इस चीज को याद रखना है, सिहावल वल सागर। ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे है ये जलाशय। ठीक है, तो सिहावल सागर ऐसे बोल के याद रखना। कहां कहां? मुंगेली में। ठीक है, देखो एक बार फिर से, लोरमी पेंड्रा का पठार, लोरमी पेंड्रा का पठार, इस लोरमी पेंड्रा के पठार में मुंगेली, जीपीएम और कोरबा, मुंगेली, जीपीएम और कोरबा। यहां पे आते हैं मुंगेली में, हम क्या पढ़ेंगे? सिहावल सागर। क्या पढ़ेंगे? सिहावल सागर। अब यहाँ पे जीपीएम में जब आएंगे, जीपीएम में क्या पढ़ेंगे? तो जीपीएम में याद रखना पलमागढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? पलमागढ़ की चोटी। और वही कोरबा में जब आएंगे, इसी लोरमी पेंड्रा के बाहरले भाग में, कोरबा में जब आएंगे, कोरबा में याद रखिएगा, कोरबा में ये है लाफागढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? लाफागढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? तो इधर बाद में लिखना, पहले पलमागढ़ की चोटी, फिर लाफागढ़ की चोटी। दोनों की ऊंचाई 1080 मीटर पलमागढ़ का, लाफागढ़ का 1048। जो जीपीएम है वो 1080 मीटर है, वहां पे जो है, जो कोरबा में है वहां 1048 मीटर। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से एक बार फिर, लोरमी पेंड्रा का पठार, लोरमी पेंड्रा का पठार, मुंगेली, जीपीएम और कोरबा। क्लियर हो रहा है? मुंगेली, जीपीएम और कोरबा। कौन सा पठार? लोरमी पेंड्रा का पठार। ठीक है, लोरमी सिर्फ मुंगेली में है ऐसा मत समझिएगा, हम लोरमी जगह को नहीं पढ़ रहे, लोरमी का पठार को पढ़ रहे। ठीक है, जिसका विस्तार फैला हुआ। तो उससे मुंगेली में आते हैं सिहावल सागर। कौन सा? सिहावल सागर। और वही चीज आते हैं जीपीएम में, कौन सी चोटी? पलमागढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? एक बार और, एक बार और, ऊंचाई, 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 ऊंचाई 1080। ठीक है, और वही चीज आते हैं लाफागढ़ की चोटी। कहां? कोरबा में। कितना? कोरबा में 1048। क्लियर हो गया? और यहीं पे एक और इधर देखिएगा ध्यान से, लाफागढ़ की जो चोटी है उससे थोड़ा सा ही आगे में चैतुरगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? चैतुरगढ़ की पहाड़ी है। और इस कई जगह पे लाफागढ़ को ही चैतुरगढ़ बोला है, बट एक्चुअल वहां जाओगे तो लाफागढ़ अलग मिलेगा, चैतुरगढ़ कुछ किलोमीटर के दूर बाद मिलेगा, लगभग 15-20 किलोमीटर के दूर में। ठीक है, चैतुरगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। हालांकि वहां जाओगे कोई दिखता नहीं है कश्मीर रास्ते। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कश्मीर जिसे कहते हैं चैतुरगढ़। किस जिला में? कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला में कौन सा? चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं किसको? चैतुरगढ़। और छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला। हो गया? चल, ये हो गया। अब एक चीज बस और याद रखना है, ये जीपीएम में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी में निषाद जी खो खो खेलता है। क्या खेलता है? खो खो। अर्थात याद रखिएगा, खो खो से खोडरी खोमसरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खोडरी खोमसरा। बड़ा सा लिख देता हूं, ऑनलाइन वाले को छोटा दिखता नहीं दिखाई देता। तो इधर देखिए ध्यान से, खोडरी खोकसरा, खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, खोकसरा की पहाड़ी। तो ये खो खो याद रखिएगा, जीपीएम में खो खो खेलने जाएंगे। ठीक है, तो खोडरी खोकसरा की पहाड़ी कहां? जीपीएम। खोडरी खोकसरा की पहाड़ी कहां? जीपीएम। क्लियर हो गया? जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर रिवीजन करेंगे। जल्दी नोट कीजिए सभी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। एक सिहावा कुछ क्या नाम? सिहावल सागर, सिहावल सागर। जी जी जी, ये लिखा है सिहावल सागर। ठीक है, सिहावा जो है ना वो धमतरी में है, सिहावल सागर मुंगेली में।
हो गया सभी का? लिख लिया सभी? हो गए? चल अब इधर देखिए ध्यान से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी का, ठीक है? मैं पहले इसको मिटा देता हूं, तब रिवीजन में काम मजा आएगा। और ऑनलाइन में जो भी है ना, वो सभी ना अपना कॉपी बंद कर दो, ठीक है? हालांकि मैं तो देख नहीं रहा हूं इधर से, लेकिन कॉपी सभी बंद कर दीजिए। और मैं जब पूछते जाऊंगा ना, तो आप लोग ना अपने घर में म्यूट करके आंसर बताते रहिएगा, ताकि रिवीजन होगा। और कुछ अगर भूलेंगे तो वो याद हो जाएगा तुरंत। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका हम थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद होना चाहिए। चलो अब आते हैं वापस, इधर देखो, कॉपी तो बंद सभी ऑफलाइन वाले का, ऑनलाइन वाले भी बंद कर दो, ठीक है? चलो अब लाइन से मैं पूछूंगा, ठीक है? चलो इधर देखो, ये कौन सी पहाड़ी? छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी कौन कौन सा जिला में? ठीक है, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा। क्या विशेषता है? प्रश्न। रिहन नदी, सरगुजा से रिहन नदी उद्गम होता है, ठीक है? ये कौन सा पहाड़ी? गुरेज की पहाड़ी की कोई विशेषता? केलो नदी का उद्गम, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखना और आंसर करना अपने घर में म्यूट करके, ठीक है? केलो नदी का उद्गम गुरेज की पहाड़ी, ठीक है? ये कौन सा चंवर ढाल, ठीक है? जिसको कई बार चुंबा ढाल भी बोल देते हैं, चंवर ढाल भी बोल देते हैं। और ये ब्रैकेट में एक लिख लीजिए, सभी लिखो तो एक ब्रैकेट में, कुम्हार पहाड़ी। ये जो चंवर ढाल है कुम्हार पहाड़ी पर है, कुम्हार पहाड़ी पर, ब्रैकेट पे लिखेंगे सभी, कुम्हार पहाड़ी, कुम्हार पहाड़ी। सभी लोग लिखो तो तुरंत, ऑनलाइन वाले भी, कुम्हार पहाड़ी। जल्दी लिखिए और बंद करो तुरंत कॉपी, ठीक है? हाँ चलिए अब इधर देखिए, आते हैं, ये आपका चंवर ढाल हो गया। चंवर ढाल किस जिला में? क्लियर हो गया? चलिए पीछे निषाद जी, ये क्या है? क्या है? डेली आप खाना के साथ कुछ खाते हो, कुछ पीते हो? हाँ, दाल है वो। जांजगीर चांपा जाना है, दाल खा के आना है, ये याद रखना। कोई कुछ बोल रहे क्या? आवाज आ रहा है? अब नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट कर दो, ठीक है? हाँ चलिए, जांजगीर चांपा जाना है, दाल खा के आना है, समझिए बात? वहीं पर आज जाए क्या डमन? पता नहीं क्या। चलो इधर आते हैं, ठीक है? जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ी, ठीक है? कितना है ऊंचाई बताओ? 760 मीटर ऊंचाई। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एकदम इजी वाला, कहा? बलौदा बाजार, ठीक है? ये हो गया। अब ये वाला बताओ, ये रेड वाला जो दिख रहा है, कौन सा जिला ये? महासमुंद में ये कौन से बताओ? शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी। गलत। इधर देखो ध्यान से, शिशुपाल पर्वत को शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से, तेज धार वाले सुदर्शन से उसके गला को काट दिया था। तेज धार वाले सुदर्शन से, सुदर्शन चक्र बहुत धार है ना, है कि नहीं है? तो तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से काट दिया था उसके गला को, हा? तो उसी कारण धारी डोंगर, धार से धारी डोंगर, समझिए बात? शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी, धारी डोंगर। और कैसे याद रखना है? भगवान कृष्ण शिशुपाल के गला को कैसे काटा था? तेज धार वाले सुदर्शन से। नहीं समझ रहा है? ठीक है, तेज धार वाले सुदर्शन से काटा था, तो वही से धार से धारी डोंगर की चोटी। कितना ऊंचाई? गलत। कितना है ऊंचाई? कितना है?
899 मीटर। ठीक है, शिशुपाल पर्वत, इसकी ऊंची, महासमुंद में है शिशुपाल पर्वत, ऊंची चोटी का नाम धारी डोंगर, कितना ऊंचाई 899 मीटर। ठीक है, चल ये कौन सा है, ये वाला रदमजल की पहाड़ी, कोई विशेषता, लात नदी का उद्गम, एकदम आसान तरीका है, लात से ही किसी को लगड़ते हैं, समझ के बाद मसल दूंगा मैं उसी को अपन छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, रगड़ दूंगा मैं, समझ के बाद लगड़ दूंगा ऐसे बोलते। ठीक है, तो रदमजल की पहाड़ी, लात नदी। ये कौन सा है, एकदम इजी है, कौन सा, बसना घाटी। बसना घाटी की ऊंचाई 300 मीटर। ये जो छोटा वाला दिख रहा है बसना घाटी, बसना घाटी की ऊंचाई 300 मीटर। ये जो ग्रीन वाला, ये वाला जो दिख रहा है महासमुंद और गरियाबंद में, नहीं बताओ जल्दी, एकदम इजी है। शादी के लिए आप जाओगे, क्या लेके जाओगे ठीक है, सोना लेके जाओगे और लड्डू की जगह में बड़ा लेके जाओगे, सोनबरा, या उसी को बोल दे सोनबेरा का पहाड़ी। समझिए दमन, ये तो आपके लिए ही था, कैसे भूल गए। ठीक है, ये कौन से पठार, सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार कौन कौन से जिला, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, सोनबेरा का पठार है महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, सोनबेरा का पठार, महासमुंद और गरियाबंद। सोनबेरा की पठार की ऊंचाई, गलत क्यों, 11-11 में जा रहे हो भाई दोनों, ये भी 11, ये भी 11, इधर तो 11 है ही नहीं। हाँ बता, 945 मीटर। ठीक है, ये जो है 945 मीटर। ठीक है, सोनबेरा के पठार की ऊंचाई 945 मीटर, पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद ये आते हैं इसमें, गोरागढ़ की पहाड़ी, कौन सी नदी का उद्गम, जोक नदी का। ये जो महासमुंद वाले भाग है वहीं से जोक नदी का उद्गम होता है, ये पढ़े। अब आते हैं, ये बहुत इजी है, चल ये, हाँ तो कौन सा है बताओ ना, जिसकी पारी वही बताओ, ठीक से बोलो। अरे ये गरियाबंद में कौन सा, मलेवा डोंगर। ठीक है, कौन सा डोंगर, मलेवा डोंगर। गरियाबंद में ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये मलेवा डोंगर, सूखा नदी का उद्गम कुछ स्रोतों के अनुसार से। ये वाला कौन सा, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये वाला कौन सा, भातरीगढ़ की पहाड़ी। भातरीगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी का, तैरी नदी का। और ये वाला कौन सा, एकदम इजी है, नारियल पानी। ठीक है, तबियत खराब आज लग रहा है, जाके नारियल पानी पी लो। कौन सी नदी का, सोंढूर नदी का उद्गम। ठीक है, सही वाला चीज गया आपके पास। अब आते हैं धमतरी, बताइए धमतरी, सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी में सिहावा पर्वत, कौन सी नदी का उद्गम, महानदी का। वहां कौन सा आश्रम, सिंह ऋषि और सप्तऋषि। अब बताइए सिहावा का भाई कैसा था, क्या काम करता था, बोर खोदने का। समझिए बात। तो एक बार फिर से ऑनलाइन वालों के लिए, धमतरी में सिहावा पर्वत, गिधावा पहाड़ी, मुंडागिरी पहाड़ी और बोरला पहाड़ी। क्लियर हो गया। अब आते हैं निषाद जी आप ही के पास गए, दल्ली राजहरा कितना ऊंचाई, 678। ये वाला बता दो, पाना बरस पहाड़ी कौन सा जिला, मानपुर, महिला मानपुर। कोई नदी का उद्गम, श्रीनाथ नदी। हालांकि अब नहीं पढ़ेंगे, बट पहले इसको आंसर लेते थे। ठीक है, अब गए कहां, राजनांदगांव में। कहां गए हो, डोंगरगढ़। क्या लेके गए, फूल लेके गए। तो एक हो गया डोंगरगढ़ पहाड़ी, फूल लेके गए तो किसको देखे, ऐसे ऊपर देखे तो प्रज्ञा देखे, तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी।
प्रज्ञागिरी पहाड़ी की विशेषता क्या है? बुद्ध की विशाल प्रतिमा वहां पे है। ठीक है, अब ज्यादा ऊपर देखें तो क्या देखे आप? बंदर क्या कर रहा था? कैसा कांदा? हाथ। तब कंप्लीट सेंटेंस होगा। ठीक है। चल इधर देखिए ध्यान से, बदरगढ़ की चोटी कवर्धा में, बदरगढ़ की, देखो ये ऊपर देखे कवर्धा पहुंच गया। ठीक है, तो बदरगढ़ की चोटी कहां? कवर्धा में। बदरगढ़ की चोटी कहां? कवर्धा में। बदरगढ़ की चोटी कवर्धा, बदरगढ़ की चोटी कवर्धा। ऊंचाई, 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 हो गया। और यह छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। अब उसके थोड़ा सा ऊपर गए कवर्धा में ही क्या? कंदावनी की पहाड़ी है। कंदावनी की पहाड़ी हाप नदी का उद्गम, एकदम रटा गया वो तो, हाप नदी का उद्गम क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका मैकल पर्वत भी हो गया, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम, ये मैकल पर्वत फैला हुआ है। अब हम ये देखें यहां पे लोरमी पेंड्रा का पठार। ठीक है, लोरमी पेंड्रा का पठार कौन कौन सा जिला, कहां गए थे? कौन कौन सा जिला? और यहां पे देखो, लोरमी पेंड्रा का पठार है तीनों जिला में। यहां पे क्या है? मुंगेली में, सिहावल साहब। ठीक है, अब आते हैं जीपीएम में, ये वाला क्या है? पलमागढ़ की चोटी की ऊंचाई 1080। अब आते हैं ये वाला ग्रीन वाला क्या है बताओ? लाफागढ़ की चोटी। लाफागढ़ की चोटी की ऊंचाई कितना? 1048। पलमागढ़ जो है वो 1080 मीटर, लाफागढ़ 1048 मीटर। और ये आते हैं कोरबा में, ये जो रेड वाला दिख रहा है क्या है? चैतुरगढ़ की विशेषता, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। और खो खो खेलने कहां जाएंगे? जीपीएम में जाएंगे, जीपीएम में। ठीक है, खो खो खेलने जाएंगे, अर्थात खोंडरी खोखतरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खोंडरी खोखतरा की पहाड़ी। क्लियर हो गया सभी? चलिए आज इतना ही, भारत के भूगोल के लिए समय बचा नहीं है अब थोड़ा सा। ठीक है, कल पढ़ लेंगे। और कल सुबह पटवारी का रहेगा, सुबह 7 से 10, जिसमें मैथ्स, कंप्यूटर और कुछ अन्य सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जितने भी कोई भी पटवारी वाले हो या आपके फ्रेंड सर्कल, भाई बंधु, कोई भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, बता दीजिएगा। कल 7 से 10 रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना। ऑनलाइन वाले अभी इतना ही, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। और जिनका भी 5-6 दिन का क्लास हो गया है वो अपना पे कर सकते हैं। ठीक है।